हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज ही मार्केट में एक नया बुक आया है सीएमई का, यानी कंपटीशन मेड इजी का। तो ये है इसका करंट अफेयर्स वार्षिकांक, और ये 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक का इसमें करंट अपडेट है। और इसके क्या मुख्य हाईलाइट है हम वो देख लेते हैं। बिहार का करंट अफेयर्स तो है ही, प्लस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट भी है। और इसमें 67वीं री एग्ज़ाम एवं अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी है, यानी कि मेन फोकस तो हम लोग का 67वीं पीटी रहेगा, उसके बाद अन्य परीक्षाएं ही रहेगा। और इसके क्या हाईलाइट्स है कि क्या इसके मेंस हैं, मेन टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे, वो आइए देख लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 31 अगस्त से 2022 तक का ये करंट अफेयर्स है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट दिया गया है। बिहार की मुख्य योजनाएं एवं घटनाएं दिए गए हैं। सूचकांक और रिपोर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। प्रमुख सैन्य अभ्यास है। केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा है। प्रमुख योजना एवं कार्यक्रम है। चर्चित पुस्तकें एवं लेखक हैं। और महत्वपूर्ण दिवस और दशक हैं। तो ये पूरा बुक का ये इंटरफेस आप देख लें, और बारी बारी से हम लोग इसके सारे जो कंटेंट हैं, जो भी इसमें दिए गए हैं, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन कवर करने की कोशिश करेंगे, और जल्द से जल्द करेंगे। एग्ज़ाम से पहले हम लोग ख़त्म कर लेंगे। और मैं इसे पार्ट बाय पार्ट में लेके आऊँगा, ताकि एक ही बार पढ़ना और पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसे कोशिश करूँगा पार्ट बाय पार्ट में लाने की कोशिश करूँगा। तो आज से हम लोग इस बुक को सीएमई का जो प्रकाशन है उसको हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, और जहाँ तक हो वो हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे, और 2-3 पार्ट में लेके आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि फर्स्ट में ही करंट अफेयर दिया हुआ है, जो 31 अगस्त से 2022 तक का है। उसके बाद बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, सरकारी योजनाएं, प्रमुख घटना, जनगणना, अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, युद्ध अभ्यास, भारत का वैदेशिक संबंध और अंतर्राष्ट्रीय घटना, राष्ट्रीय सम्मेलन, राज्य आधारित घटनाएं, प्रमुख अभियान, परियोजना, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आर्थिक समसामयिक, केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, कृषि और खनिज उत्पादन, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, पुस्तक, लेखक, पुरस्कार, खेलकूद और प्रमुख दिवस। तो फिर से आपने देखा इसमें ये सारे कंटेंट्स हैं। और तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। तो क्या है ये कंटेंट, हम लोग अभी से स्टार्टिंग करेंगे, और जहाँ तक होगा मैं इसे पार्ट बाय पार्ट में लेके आने की कोशिश करूँगा। तो और जितना जल्द हो मैं इस बुक को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग बस चैनल के संग जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। समसामयिक टाइमलाइन, यानी कि 1 मई 2022 और 31 अगस्त 2021 तक ये हम लोग देखेंगे। ये 2000 मई का है, और चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो ये पहले 1 मई का देख लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। मजदूर दिवस मनाया गया था, उसका थीम क्या है? तो मजदूर दिवस मनाया गया था, उसका थीम है सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करना। दूसरा है भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को 75वां कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री जन आयोग के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला सांबा जिला है। तो कौन सा जिला है? सांबा जिला है, वो है जम्मू कश्मीर का। तो आप मेन मेन पॉइंट्स को देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, 100% परिवार को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला सांबा जिला है, वो है जम्मू कश्मीर का। 2 मई का करंट अफेयर्स वो देख लेते हैं। रानी ओ सुलिवन ने विश्व स्नूकर खिताब जीता। तो क्या ये रानी ओ सुलिवन ने विश्व स्नूकर खिताब जीता है? ये हो गया। महाराष्ट्र ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो उसका थीम क्या है? जर्नलिज्म अंडर सर्वेलेंस। थर्ड, उड़ीसा का जीएसटी संग्रह 49% बढ़कर शीर्ष पर रहा है। तो उड़ीसा का सबसे ज़्यादा जीएसटी किसका रहा है? वो है उड़ीसा का। नंद मूलचंदानी अमेरिका के केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी कि CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं। उनका क्या नाम है? नंद मूलचंदानी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला कौन बना है? तो वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। केरल संतोष ट्रॉफी का विजेता रहा, यानी कि संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो केरल रहा है। तो किस चीज़ का? तो संतोष ट्रॉफी का। प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 3 मई को। जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर कर्नाटक 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का विजेता बना।
तरुण कपूर प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं। तो प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन है? तो वह है तरुण कपूर। इंग्लैंड में दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट यानी कि अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है? और फिर इसको देख लेते हैं। इंग्लैंड में दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वो है इंग्लैंड का। हर्षदा शरद गरुड़ IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। उनका नाम क्या है? हर्षदा शरद गरुड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में देश का पहला ग्रीन ग्रेन बेस्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। तो नीतीश कुमार ने किया और कहाँ पे किया है? पूर्णिया जिले में। और क्या किया है? तो ग्रीन ग्रेन बेस्ड इथेनॉल। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो क्या नाम उनका? प्रियंका मोहिते। और 8,000 मीटर। दुनिया दक्षिण कोरिया नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है। तो यहाँ पे देखेंगे दक्षिण कोरिया नाटो साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है। 2022 की आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के लद्दाख में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया। यानी कि 2022 का जो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत के लद्दाख में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। डिफेंडर यूरोप 2022 का स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास नाटो देशों के बीच हुआ है। 24वें मुक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है। तो धनु ने स्वर्ण पदक जीता है। सिथिया रोजने वेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 8 मई देखेंगे। विश्व रेड क्रॉस मनाया जाता है 8 मई को ही। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में यूएसए शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है यूएसए। मंदी के कारण श्रीलंका में आपातकालीन की घोषणा की गई थी। 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह कर कामी रीता शेरपा, नाम याद रखेंगे, कामी रीता शेरपा वो नेपाल की हैं। अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ डाला। मुंबई के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे? मुंबई के पहले ईवी चार्जिंग बायोगैस का। गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है। प्रियंका मोहित, तो क्वेश्चन हमने देखा कि 8,000 ऊपर चढ़ चुकी हैं। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की बात की है। यानी कि मिड डे मील तो चल ही रहा था, उसके साथ नाश्ता देने की बात कही है तमिलनाडु सरकार ने। मणिपुर के सभी फौमाई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है। यानी कि मणिपुर के सभी पौमाई क्षेत्रों को, यहाँ देखेंगे पौमाई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है 11 मई को। नई दिल्ली में खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। रिलायंस ने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाला पहली भारतीय कंपनी बनी है। सऊदी अरब को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। तो यहाँ से फिर से क्वेश्चन देखेंगे। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। केरल के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू, यहाँ नाम देखेंगे, टमाटर फ्लू के मामले सामने आए हैं। यहाँ पे देखेंगे आप टमाटर फ्लू। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में लियोनेल मेसी शीर्ष पर हैं। यहाँ पे एथलीट में लियोनेल मेसी को आप जानते हैं, वो शीर्ष पे हैं। नीति आयोग ने नेशनल डाटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया है? नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन अबीजान यानी कि आइवरी कोस्ट में हुआ है। अब आगे देख लेते हैं। 14 मई के चेक रिपब्लिक में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज फुट ब्रिज खुला है। तो चेक रिपब्लिक में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज खुला है। जापान ने महिला हॉकी एशिया कप जीता है। तो जापान ने महिला हॉकी एशिया कप 2022 जीता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन सड़क दुर्घटना में हो गया है। तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे एंड्रयू साइमंड्स। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में रिलायंस शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारत की फर्म बनी है। इसरो ने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसरो ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान को UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है। भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। तो थॉमस कप
जीता है भारत ने, और उप विजेता कौन है? तो इंडोनेशिया। ये भी पूछा जा सकता है कि किसे हरा के, तो आप इंडोनेशिया को टिक कर सकते हैं। मनिक मनिका शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ देखेंगे अब जो भी नया कुछ बनता है तो वो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखेंगे आप, मानिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अमित शाह ने हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। किसने किया? अमित शाह ने। केनिया की अन्ना अन्ना कबाले तुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई है। यहाँ देखेंगे ये पहले तो केनिया की है, और उनका नाम क्या है? अन्ना कबाले दुबा। अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं। हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं। तो अब देखेंगे हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं। अब देखेंगे अजय पीरामल को सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर से कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश मिला है। ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। भारत जर्मनी को पछाड़ कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। यहाँ देखेंगे भारत जर्मनी को पछाड़ कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। ओडिशा ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 जीता। ये देखेंगे 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा। 19 मई का है वो देख लेते हैं। जोसे रामोस होटा पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति बने हैं। केरल ने पहला सरकारी ओटीटी मंच शुरू किया है। तो केरल ने पहला ओटीटी मंच शुरू किया है, केरल ने। केंद्रीय कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को 2025-26 तक के लिए बढ़ाया है। फिनलैंड और स्वीडन ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो फिनलैंड और स्वीडन ने। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में तुर्की और दूसरा आयरलैंड, तीसरा कनाडा शीर्ष पर रहा। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है 21 मई को। यहाँ डेट देखेंगे 21 मई को। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ देखेंगे एंथनी अल्बनीज। गोवा ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। गोवा ने। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। किसने? तो चीन ने। ऐसा काम चीन ही कर रहा है अभी। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस, स्विट्जरलैंड में शुरू की गई। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। तो किसने किया? नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर हिमालय का विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। अडानी ग्रुप ने यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की। यहाँ देखेंगे अडानी ग्रुप ने यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम ग्रेबियस बने। यानी कि यहाँ पे है WHO के प्रमुख कौन बने? टेड्रोस एडनॉम ग्रेबियस बने। विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। आर प्रज्ञानंद ने दूसरी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया। आर प्रज्ञानंद। ऑस्ट्रेलिया के तैराक एरियन टिटमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मैक्स वर्स्टेपन ने स्पेनिश ग्रांड प्रीमियर जीता है। मैक्स वर्स्टेपन ने। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला बेल्जियम पहला देश बन गया है, यानी कि मंकी पॉक्स। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों के 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। यहाँ देखिए मीनाक्षी लेखी ने। ओडिशा ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। ओडिशा ने किसने किया? ओडिशा ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। तो भारतीय रेलवे है और आईआईटी मद्रास है। आगे देखेंगे भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ। तो बांग्लादेश और यहाँ पे देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। त्रिपुरा सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाया है। तो त्रिपुरा सरकार ने 10% वाहनों के लिए। 26 मई का देखेंगे उपन्यास टॉम
ऑफ सैंड हेतु अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है। तो टॉम ऑफ सैंड हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? गीतांजलि श्री को। अब देखेंगे जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता बन गया है। यहाँ पे कोलकाता बन गया है। ए गोपाल कृष्ण ने वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। तो कौन बनी है? अभिलाषा बराक। परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन NIT तिरुचिरापल्ली ने किया है। यहाँ देखेंगे नाम उसका है परम पोरुल, और कंप्यूटर को कौन किया है? NIT तिरुचिरापल्ली ने किया है। किशोर जयराम को सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला विद्यालयों में पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली स्थित परम योद्धा स्थल चर्चा में रहा। 1971 के युद्ध में शहीद सैनिकों का प्रतीक राइफल और हेलमेट को इंडिया गेट से हटाकर राष्ट्रीय स्मारक परम योद्धा स्थल पर हस्तांतरित किया गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फ्रेंच रिविera फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 500वीं की सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी काइनबेस बन गई है। यहाँ पे देखेंगे काइनबेस बन गई है, काइनबेस। भारत केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। यहाँ पे भुवनेश्वर में किया गया है। उसके देखेंगे भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली प्रगति मैदान में किया गया है। तो कहाँ किया गया है? भारत ड्रोन का प्रगति मैदान में। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय प्याली बसाक बनी है। का नाम है पहली बार तो बिना ऑक्सीजन की उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उसके बाद वो पहली भारतीय नाम है प्याली बसाक। नाम याद रखेंगे, प्याली बसाक। गुजरात के गांधीनगर में इफ्को कोलल में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया। अब देखेंगे इफ्को कोलल में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोगैस पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया। तो उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया। बांग्लादेश को 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश चुना गया। किसे चुना गया है? तो यह है बांग्लादेश को। गुजरात ने IPL 2022 का खिताब जीता है। इसका पूरा नाम है गुजरात टाइटंस। क्या नाम है? गुजरात टाइटंस। पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो पश्चिम बंगाल ने कहा है विश्वविद्यालय के जो कुलपति हो देते हैं तो अब वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के निर्णय लिया गया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत 13 स्वर्ण 15 सिल्वर 5 कांस्य कुल 33 शीर्ष पर रहा, यानी कि ISSF जूनियर विश्व कप में। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया, जिसका नाम याद रखेंगे। फ्रंटियर किसका है? अमेरिका का। NTPC ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है। तो NTPC ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो ये अमेरिका बना है। अब हम लोग देखेंगे जून 2022 का करंट अफेयर्स। तो स्टार्टिंग में भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरे पैसेंजर ट्रेन यानी कि मिताली एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाई गई। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। यहाँ देखेंगे महाराष्ट्र भारत का चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है, चीनी का महाराष्ट्र। एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 2 जून को। राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह ई-स्टाम्प सुविधा की है। तो किसने की है? पंजाब सरकार ने। दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। सचिन तेंदुलकर लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने हैं। तो कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर।
बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। किसने? बिहार गवर्नमेंट है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी कि देवस्थल ऑब्जर्वेटरी उत्तराखंड में शुरू किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन सीट्स पे रहा है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विज्ञान यानी कि IISc बेंगलुरु विश्व में 42वें स्थान पर रहा है और भारतीय स्थान में देश का सर्वश्रेष्ठ स्थान बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया ऑस्ट्रेलिया में। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। भारत और इजरायल ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है। मेघालय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में का चौथा संस्करण हरियाणा में शुरू होगा। राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है आंचल? वो है राजस्थान सरकार। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। थीम है ओनली वन अर्थ। डेनमार्क ने यूरोप संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया। किसने? डेनमार्क ने। भारत के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स करेगी। यहाँ पे देखेंगे भारत सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स करेगी। सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है। नाम क्या है सिक्किम ने? ब्लू ड्यूक ने। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब राफेल नडाल स्पेन के हैं जो एवं कैस्पर रुड नॉर्वे ने जीता है। उड़ीसा में अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण हुआ है। उड़ीसा में अग्नि 4 का। भारत ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है। उपविजेता है पोलैंड। पंजाब सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है पंजाब सरकार ने। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति जंशोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में शुरू हुआ है। मानसेर हरियाणा में मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। उसका थीम है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। यहाँ देखेंगे इसका थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा। भारत का स्थान 180 रहा। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। चीन ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। चीन ने। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। रिलायंस जियो लद्दाख के पेंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई रिलायंस जियो। यहाँ रिलायंस जियो है, पेंगोंग झील देखेंगे और 4G सेवाएं पहुंचाने वाली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शहरी जल प्रबंधन में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता किया गया है। यानी कि जल प्रबंधन के लिए किसी के साथ समझौता हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और UAE के बीच उद्योग और विकसित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ है। भारत और UAE। अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया है। PM मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया है। तो PM मोदी ने किया है और बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का। कॉइन स्विच कुबेर ने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CREA 8 लॉन्च किया है। FDI के प्राप्तकर्ताओं में अमेरिका शीर्ष पे है। केरल ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो केरल ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा की नीलामी 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी कि 18 मिलियन डॉलर में की गई है। दुनिया का सफ़ेद हीरा का नाम है कि नीलामी की गई 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में MIT अमेरिका शीर्ष पे रहा। IISc बेंगलुरु 155वें स्थान पे रहा है। न्यूयॉर्क में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है न्यूयॉर्क में। भारत ने एनोकोवैक्स नाम से जानवरों के लिए अपना पहला COVID-19 वैक्सीन लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स। यहाँ देखेंगे एनोकोवैक्स। निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। आप सभी को पता होगा इनके बारे में। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत
का राजदूत AR रहमान को नियुक्त किया गया है। यानी कि फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत AR रहमान को नियुक्त किया गया है। शांग्री-ला संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी सिंगापुर ने की है। हर सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कनाडा बना है। सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला। बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही स्क्लॉन-जैंग रिगजिन लद्दाख के बने हैं। निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है। दक्षिण कोरिया उपविजेता मलेशिया ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को UNSC के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। फिर से देखेंगे, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। लता मंगेशकर के नाम पर अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम रखने की घोषणा की गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक ने जीता है। रूस इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश बन गया है। यानी कि रूस, रसिया और इराक को छोड़ के सऊदी अरब बन गया है तेल में दूसरा। कैरसेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। कौन लेगा? जापान। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में डेनमार्क भारत का स्थान 37वां शीर्ष पर है। यानी कि डेनमार्क यहाँ पे शीर्ष पे है। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी बोगेश्वर का निधन कर्नाटक में हुआ। पहले देखेंगे, एशिया का है वो सबसे लंबा दांत है, उसका नाम क्या है? बोगेश्वर, और का निधन हो गया हुआ है कर्नाटक में। विश्व शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम UPI सेवा प्रदाता xpay.life बन गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है। भारत, इजराइल और यूएई और अमेरिका का नया I2U2 समूह बनाया है। यहाँ पे भारत है, इजराइल है, यूएई है और अमेरिका है। मुंबई हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई बन गए हैं मुंबई। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। नाम है उनका आरती प्रभाकर, अमेरिका के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार। जो बाइडेन ने पेंटागन के शीर्ष पद के लिए आराधा अयंगर को नामित किया है। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में आयोजित किया गया। गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बालिका गुजरात। भारत और दक्षिणी एशिया में बेंगलुरु हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है। गुजरात में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की है। गुजरात में इग्नू ने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि ऐसा अभी तक तो न्यूज़ बना ही था। लेकिन अब देखिए, इग्नू ने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री का आयोजन किया है। तो ये ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेल को हरी झंडी दिखाई गई। गुस्तावे पेट्रो को कोलंबिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यहाँ देखें, गुस्तावे पेट्रो को कोलंबिया का। रुचिरा कंबोज को UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चयन किया गया है। रुचिरा कंबोज। रूथ ओजेक यानी कनाडा के ने उपन्यास द बुक ऑफ द फॉर्म ऑफ एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है। नाम है उनका रूथ ओजेक। दक्षिण कोरिया ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने नूरी रॉकेट का। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कंबोडिया में पकड़ी गई है। यहाँ पे तो कंबोडिया में। हॉकी इंडिया ने सविता पुनिया को FIH महिला हॉकी विश्व कप में के लिए चुना गया है कप्तान। सविता पुनिया को। ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स में 2022 में वियना यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना शीर्ष स्थान पर रही है। रूस के पत्रकार दमित्री मुराटेव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया। कितने में? $103.5 मिलियन में। चीन ने 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। चीन ने
फीफा रैंकिंग 2022 में ब्राज़ील शीर्ष स्थान पर रहा। भारत का स्थान उसमें 104 था। पूर्ण पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा बन गया है। भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने लॉन्च किया है। तिब्बत पर आठवां विश्व सांसद सम्मेलन अमेरिका में आयोजित हुआ। जम्मू कश्मीर G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। G20 2023 की यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक नाम है। विवा टेक भारत को वर्ष का देश के रूप में मान्यता मिली। भारत को वर्ष का देश के रूप में मान्यता मिली। अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया। यहाँ पर देखेंगे अमेरिका ने सीनेट गन कंट्रोल पारित किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। कहाँ पे हुआ है मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन? बेल्जियम में। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में ओडिशा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार का स्थान यहाँ पे दूसरा है। देखेंगे एमएसएमई में। उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है। कहाँ मिली है? उत्तराखंड में। गरुड़ एयरस्पेस मलेशिया में अपना पहला एयरस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है। टाटा पावर ने कयमकुलम केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना की शुरू की है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है। नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से विजय अमृतराज को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश उपविजेता मुंबई ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। यानी कि मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। पुर्तगाल में यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और अर्जेंटीना ने आवेदन किया है। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए ईरान और अर्जेंटीना ने। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ है। जर्मनी के 48वें G7 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खंड में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया। कौन बना है? झारखंड और आंध्र प्रदेश। क्यूएस जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटी इंडेक्स 2023 में लंदन शीर्ष स्थान पर रहा है। एशिया प्रशांत सस्टेनेबल इंडेक्स 2021 में सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी बनाए गए हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी 100% होगी। DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है। किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। कहाँ पे? नागालैंड में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है। किसने की है? नारी को नमन, हिमाचल प्रदेश ने। अब 2 जुलाई 2022 का करंट अफेयर देखेंगे। पश्चिमी रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक मुंबई में खोला है। पश्चिमी रेलवे ने स्काई वॉक खोला है मुंबई में। सीबीएसई ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। इसका पोर्टल का नाम है परीक्षा संगम पोर्टल। भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई और सौर ऊर्जा परियोजना रामागुंडम तेलंगाना में शुरू की गई है। जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है 3 जुलाई को। ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 विशाखापट्टनम में शामिल किया है। स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात तथा कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता है। अलूरी सीताराम राजू के स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई। लिम्बन डिक्लेरेशन महासागर संबंधित। कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचान करने के लिए अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कोवारन स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है। यहाँ पर देखेंगे कोवारन स्कैन किसने? कोरोना वायरस के लिए अमेरिका ने। न्यूजीलैंड ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड ने पुरुष और महिलाओं को समान वेतन देने की बात कही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा।
उड़ीसा की एक महिला सरोजनी के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है उड़ीसा में। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक भारत का प्रतिनिधि अश्विनी वैष्णव ने किया। आईएससी बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। भारत में पहले पशु स्वास्थ्य शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडोनेशिया में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की है। कहाँ की है? इंडोनेशिया में। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर व स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में जयश्री उल्लाल को शामिल किया गया है। अमेरिका द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपिलन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्रा के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन वाराणसी में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। 13वें एक्सप्रेसवे बनने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की बेरोजगारी दर 7.80 हो गई है। याद रखिएगा, भारत की बेरोजगारी 7.80 हो गई है। आईआईटी खड़गपुर ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है। किसने की है? आईआईटी खड़गपुर ने। G20 के शेरपा के रूप में अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण श्रीनगर में किया है। आईएमएफ के पूर्व अर्थशास्त्री की दीवार पर तस्वीर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है गीता गोपीनाथ। विश्व विम्बल्डन पुरुष एवं महिला एकल खिताब क्रमशः नोवाक जोकोविच सर्बिया के जो हैं एवं एलिना रिबाकिना जो कजाकिस्तान ने जीती हैं। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है। अर्न विथ लर्न किसने? त्रिपुरा ने। लेह का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना है। लेह का विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने हैं भुवनेश्वर कुमार। तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई। केरल और अहमदाबाद टाइम पत्रिका में वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस 2022 में शामिल किया है केरल और अहमदाबाद को। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। नारायण कुमार को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। आंध्र प्रदेश सरकार ने फसल बीमा योजना को पुनः शामिल करने का निर्णय लिया है। अडानी ग्रुप ने गुजरात में 5G सेवाएं के लिए LOI प्राप्त किया है। अडानी ग्रुप ने 5G गुजरात में। केरल के भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की दृष्टि हुई है केरल में। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। इसका विषय क्या है? तो भविष्य के लिए युवा कौशल का बदलाव। सैमसंग ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM रैम विकसित किया है। किसने? सैमसंग ने। यूजीन ओरेगिल उत्तरी अमेरिका के विश्व एथलेटिक्स चैंपियन डिवाइस शुरू की गई है। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत में पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 पेश किया है। ओला ने। IIT मद्रास ने इंडिया रैंकिंग 22 शीर्ष पर रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने EFIR का शुभारंभ किया है। EFIR का किसने किया? उत्तराखंड ने। हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली में मनाया गया। वाराणसी SCO की पहली संस्कृति और पर्यटन राजधानी होगा। SCO की। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए GST कर शून्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। नीदरलैंड ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं। PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 की महिला एकल खिताब जीता है। मुरली श्रीशंकर WAC में पुरुषों की लंबी कूद में के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने। नाम क्या है? मुरली श्रीशंकर। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 18 जुलाई को। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया। मोदी जी ने किया है। महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की सटीक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान सरकार ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है। हर्षदा गुरु ने एशियाई युवा और जूनियर भारत चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हर्षदा
हर्षदा गरुड़ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एनटीपीसी ने इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान शीर्ष पे रहा है। भारत का स्थान इसमें 87 है। रैंक पूछा जाए तो आप याद रखेंगे। भारत ने चीतों को लाने के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया है। यूएन के कमल हसन को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है। अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया है। कहाँ पे? अमेरिका में। एयरटेल कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है। वसीफा नाज़रीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु में खोला गया है। KP कुमारन को डेनियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला देश बनेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है। नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। ह्यूमन स्पेशलाइट एक्सपो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। दिनेश गुणवर्धन श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री, यहाँ देखेंगे वो 15वें हैं। भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित की गई है। 18वें एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 33वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। आईआईटी कानपुर ने निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। आईआईटी कानपुर ने निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO सौगात गुप्ता बने हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है। स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है। जापान के सुकाराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ। नाम देखेंगे जापान का, पहली बार नाम का है सुकुराजिमा ज्वालामुखी। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर 170 किलोमीटर न्यूम सऊदी अरब में स्थापित किया गया है। द लाइन नाम उसका, द लाइन। कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया किया। रसिया ने 2024 में। भारत के 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया गया। अब हो गया कुल 75। राजस्थान में सबसे पहला महिला बैंक खोला गया है। राजस्थान में इंग्लैंड के लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम रखा गया है। तो नाम देखेंगे लिसेस्टर क्रिकेट का नाम होगा सुनील गावस्कर स्टेडियम होगा। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल का सम्मान के लोगों ने सिंह जानवर को शामिल किया है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस एवं हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया 28 जुलाई को। फ्रांस सरकार द्वारा कानन सुंदरम को शुएलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम ब्रिटेन में शुरू हुआ। समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक PV सिंधु रही और मनप्रीत सिंह रहे हैं। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नादार HCL चेयरमैन बनी। दूसरा फाल्गुनी नायर, तीसरा किरण मजुमदार शॉ। विश्व बाघ दिवस मनाया गया। उसका थीम था इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। WWF ने गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट अभियान शुरू किया है। गूगल द्वारा यातायात डेटा जारी करने वाला भारत का पहला शहर औरंगाबाद बन गया है। गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दूत योजना के शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया। यहाँ देखेंगे फिर से गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दूत योजना, यहाँ नाम देखेंगे पुण्य कोटि दूत योजना किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने। मिशेल ओबामा की किताब द लाइट वी कैरी नवंबर 2022 में रिलीज होगी। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नयान नजा 4 राजस्थान में शुरू हुआ। अब हम लोग इसका देखेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। तो यहाँ पे 7 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। भारत और वियतनाम के बीच 3rd विंडबैक सैन्य अभ्यास हरियाणा के चंडी मंदिर में शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भारत शामिल होगा। पिच ब्लैक नाम है।
खांडवा मध्य प्रदेश के विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यहाँ देखेंगे खांडवा मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे रानीखेत बात है, उत्तराखंड में है। ये हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया जाएगा। अमेरिका की स्वीडन तथा फिनलैंड के नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुड़ी, इसका नाम रखेंगे, दक्षिण कोरिया का है। ये चंद्रमा मिशन, इसका नाम है दानुड़ी। स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए IIT रुड़की ने DRDO के साथ साझेदारी की है। कश्मीर में पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया जाएगा। कश्मीर में हुआ, इसका नाम है मछल महिला क्रिकेट लीग। गूगल ने संस्कृति मंत्रालय के साथ आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की। क्या नाम उसका नाम? इंडिया की उड़ान। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है 7 अगस्त को। विषय क्या था इसका? हैंडलूम एंड इंडियन लेगेसी। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बात कही है संस्कृत भाषी गांव के बारे में कि हर एक संस्कृत गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर चौथा सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियंस जीता है। पी प्रणब भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो यहाँ पर नया आ गए हैं, उनका नाम याद रखेंगे। पी प्रणब भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इनका नाम है नेपाल क्रिकेट टीम का नाम है मनोज कुमार। गुरु दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गांधीनगर गुजरात में आयोजित होगा। इजराइल के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो इजराइल के राष्ट्रमंडल के 2022 में पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया भारत का स्थान चौथा शीर्ष पर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है और भारत चौथे स्थान पे है। आंध्र प्रदेश सरकार ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है। आंध्र प्रदेश ने कौन सा अनुच्छेद है? 3A। यहाँ देखेंगे 3A। रियल मैड्रिड उपविजेता अस्ट्राइज फ्रैंकफर्ट ने UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला जीता है। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पे है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। स्कॉटलैंड सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया। कौन बना है? स्कॉटलैंड। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना शुरू किया है। अम्मा और वात्सल्य योजना। फीफा ने भारत के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है। रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी यानी कि 3.5 किलोमीटर का परीक्षण किया गया, जिसका नाम वासुकी है। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। कर्नाटक ने भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता मनीला में आयोजित किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिभागी दादा नरोजी के लंदन स्थित घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है। SBI स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोली गई है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस मुंबई में शुरू की गई है। हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला राज्य गोवा बन गया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन विस्तारा बन गई है। पाकिस्तान ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान शुरू किया है। NCB ने मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल लॉन्च किया। तो NCB ने निदान नाम है। एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह की तस्वीरें खींची है। फिलीपींस उष्णकटिबंधीय चक्रवात मा-ऑन की चपेट में आया है, यानी कि फिलीपींस का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, नाम है मा-ऑन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में। बिहार की मिथिला मखाना को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित की गई है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस पुणे में लॉन्च की गई है। 65वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन CPC कनाडा में आयोजित किया गया है। माली देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्ला माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। एशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक ताशकंद में होगी।
भारत ने गरबा को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में ईरान शीर्ष पर रहा है। दक्षिण कोरिया ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ लिया। पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की पायलट बनी मैक रदरफोर्ड बने हैं। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSM मिसाइल सिस्टम सफल परीक्षण किया है उड़ीसा में। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन शुरुआत की गई है। न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन वेंकैया नायडू ने किया है। एंजेलो मार्केली ने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है। भगवंत अनमोल को हिंदी भाषा में प्रेमय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। IMF के भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में KV सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। केरल ने टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला आया है, तो केरल में आया है टोमेटो फ्लू, इसको ध्यान रखेंगे। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस बेंगलुरु में बना है। 3D यहाँ देखेंगे, 3D प्रिंटेड ऑफिस बेंगलुरु में। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। उदय उमेश ललित यानी कि यू ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विराट कोहली देश के लिए सभी परेडों में 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। नागालैंड को 100 साल के बाद दूसरे रेलवे स्टेशन मिला है। 100 साल बाद रोहित शर्मा T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में देश का पहला भूकंप स्मारक स्थापित किया है। फिर से देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में देश का पहला भूकंप स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है। भोपाल मध्य प्रदेश में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने करंट अफेयर्स को देख लिए हैं और हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को देखेंगे। तो चलिए एक सिंपल ये डाटा है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। और बेसिकली एक तुलनात्मक रूप में दिया गया है। तो देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 या 20-21 तुलनात्मक रूप में। चलिए क्या है देख लेते हैं। तो सामान्य परिचय में अगर देखा जाए तो ये क्लियर दिया हुआ है कि 19 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा इस कुल अध्याय 13 15वां आर्थिक सर्वेक्षण 2007 में प्रथम सर्वेक्षण 2006-07 में प्रथम सर्वेक्षण था। और यहाँ देखेंगे 25 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश कुल 13वां और 16वां आर्थिक सर्वेक्षण है। ठीक है, तो आर्थिक विकास दर क्या है? तो 2019-20 में 10.5, वहीं 2020-21 में 2.5%। सकल GSDP यहाँ पे आर्थिक विकास दर है 2019 में 10.5 और यहाँ पे 2.5, ठीक है। उसके बाद सकल राज्य घरेलू यानी कि GSDP वर्तमान कीमत पर 6,11,804 करोड़ है और वहीं पे यहाँ पे देखा जा रहा है 6,18,630 करोड़ रुपये यानी कि 4.1% की वृद्धि हुई है। और यहाँ पे स्थिर कीमत पे आधार वर्ष 2011-12 को मान के 4,14,997 करोड़, वहीं पे यहाँ पे 4,19,883 करोड़ 2.5% की वृद्धि की गई है। यहाँ पे NSDP देखेंगे, वर्तमान कीमत पे 5,62,710 करोड़ रुपये, और यहाँ पे 5,66,465 करोड़ रुपये यानी कि 4.2% की वृद्धि की गई है। और स्थिर कीमत पर देखेंगे तो 3,77,276 करोड़ है और वहीं पे स्थिर कीमत पे 3,79,555 करोड़ रुपये यानी कि 2.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। और प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? वर्तमान कीमत 50,735 रुपये और वहीं अभी के हिसाब से है 50,555 रुपये। और स्थिर कीमत पे कितना है? तो 34,413 रुपये और अभी है 34,314 रुपये। सकल घरेलू राज्यगत मूल्यवर्धन कितना है? वर्तमान कीमत पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है
5,81,301 करोड़ रुपये, ये डाटा है। उसके बाद अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में पहले था 19.5, अब हो गया 19.2, पहले था 20.3, अब हो गया 19.5, और पहले था इसमें 60.2, अब हो गया 61.2, यानी कि ये पहले का आधार है और ये लेटेस्ट वाला है। दोनों में तुलनात्मक किया गया है। राजस्व घाटा कितना है तो अभी के हिसाब से 2020-21 के हिसाब से 1.8%, यानी कि 11,325 करोड़ रुपये, और 2021-22 में है माइनस में 1.2%, यानी कि 9,196 करोड़ रुपये। प्राथमिक घाटा कितना है 2020-21 में 2.8%, और 2021-22 का है 1.1%। बकाया देनदारी कितना है तो 2020-21 में है 36.7%, और अभी का लेटेस्ट है 32.3%। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है तो 2018-19 में था 16.31 लाख टन, और अभी का हो गया 17.95 लाख टन। प्रति व्यक्ति आय सबसे समृद्ध जिला पहले था पटना, पहले का आधार वर्ष लिया गया है बेगूसराय, और अभी के हिसाब से लेटेस्ट वाला के हिसाब से पटना और बेगूसराय है। और सबसे पिछड़ा जिला कौन है, यहाँ पे शिवहर और अररिया दिया हुआ, पर यहाँ पे कौन है, यहाँ पे भी सेम शिवहर और अररिया है। तो प्रति व्यक्ति बिजली में अगर 2020-21 का आंकड़ा देखेंगे तो 350 किलोवाट आवर प्रति यूनिट बिजली का उत्पादन है। तो पौधारोपण में 2020-21 के आंकड़ा में 3.9 करोड़ रुपये का 9 करोड़ है। अब देखेंगे अन्य तथ्य। 2020-21 में साक्षरता प्राप्ति 2030 तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। अन्यथा 2020-21 में विभिन्न क्षेत्रों के औसत वृद्धि दर 2013 से लेकर 2020-21 में प्राथमिक 2.3%, द्वितीय प्रतिशत में 6.4%, तृतीयक में 8.5%, और 2020 के में क्षेत्रगत वृद्धि स्थिर मूल्य पर प्राथमिक 0%, द्वितीय में 2% और तीसरक में 0.1%। शहरीकरण 15.3%, सर्वाधिक शहरीकरण पटना में न्यूनतम मधुबनी है। बिजली खपत में सर्वाधिक जिला पटना है और सबसे कम शिवहर है। कुछ और डाटा है, हम लोग उसे देख लेते हैं। राज्य में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण व नवीकरण ऊर्जा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विगत वर्षों के तुलना 10 गुना से अधिक निवेश। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सर्वाधिक निवेश मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर। 2011 से 20 में देश में परिवहन भंडारण और संचार क्षेत्र में बिहार सर्वाधिक वृद्धि, यानी 14.4%। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का तीसरा स्थान है, प्रथम केरल, द्वितीय पश्चिम बंगाल और तीसरा है तो हम ही लोग हैं। सर्वाधिक आप देखेंगे तो यहाँ पे पटना, न्यूनतम शिवहर। राजकीय राजमार्ग लंबाई 3,714 किलोमीटर, यानी कि सितंबर 2021 तक का ये अपडेट है। 2012 से अब तक 5 बार बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मखाना, लीची, जूट द्वितीय, मक्का, आलू, आम तृतीय, इस समय ये चतुर्थ स्थान पे है। चावल सर्वाधिक उत्पादन रोहतास, सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिम चंपारण। गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन रोहतास और उत्पादकता है बेगूसराय। मक्का में सर्वाधिक उत्पादन कटिहार करता है और उत्पादकता है अररिया। दलहन में सर्वाधिक उत्पादन पटना करता है, उत्पादकता है जहानाबाद। आलू सर्वाधिक उत्पादन होता है पटना में। मछली सर्वाधिक उत्पादन होता है मधुबनी में। फसल सघनता सर्वाधिक शिवहर में, सहरसा, जहानाबाद, तीनों में 1.9 न्यूनतम, गया सबसे कम। वर्षा सर्वाधिक होती है किशनगंज में, सबसे कम होती है अरवल में। यहाँ देखेंगे आप अरवल में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे देख लिया है और हम लोग बजट देखेंगे। तो समान ये तुलनात्मक रूप में है, पर हम लोग तुलना से ज़्यादा है कि हम लोग अगर लेटेस्ट डाटा देखें तो ज़्यादा अच्छा है, पर कहीं के मैं तुलनात्मक भी कर दूंगा। तो सामान्य परीक्षा अगर देख लेते हैं तो 22 फरवरी 2021 को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया था। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगा। 28 फरवरी, यहाँ पर डेटिंग देखेंगे 28 फरवरी। और पिछला कितना था, अगर वो पूछता है एग्जाम में ना, अगर ये पूछते हैं कि 2021-22 में, तो अब यहाँ देखेंगे 22 फरवरी। पर बजट और यहाँ देखेंगे 2022-23 में, तो यहाँ पर डेट हो गया है 28 फरवरी। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद अब तक का सबसे बड़ा बजट 6 सूत्रों पर फोकस है। कुल बजट है 48.16 का आवंटन। स्वास्थ्य शिक्षा सर्वाधिक आवंटन हुआ है अपना स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह पे। चलिए अब आगे देख लेते हैं व्यय कितना है। तो कुल व्यय आप देखेंगे यहाँ पे
2,18,00,000 सॉरी 21,08,30 हो गया। यहाँ पे 2,18,03,02.7 करोड़ ये डाटा है। और अभी का है 2,37,691 करोड़ रुपए, ये डाटा आप देखेंगे। राजस्व व्यय क्या है अभी का? 1,91,956 करोड़ रुपए। कुल व्यय कितना है? 80.76%। पूंजीगत व्यय कितना है? तो 45,734.5 करोड़ रुपए। तो प्राप्तियाँ कितना है इसके? 2,37,891 करोड़ रुपए। और राजस्व प्राप्तियाँ कितना? 1,96,704.51 करोड़ रुपए। पूंजीगत व्यय कितना है इसका? तो 41,147.43 करोड़। तो जीएसडीपी का कितना है? 0.64%। जीएसडीपी का है राजस्व बचत इसका है जीएसडीपी का 0.64%। राजकोषीय घाटा इसका जीएसडीपी का 3.47%। और लोक ऋण अधिशेष में है जीएसडीपी का 31.95%। सात निश्चय टू कुल आवंटन हुआ था 4,671 करोड़ रुपये और अभी हुआ है 5,000 करोड़ रुपये। अन्य तथ्य देख लेते हैं। बिहार बजट 2022 विकास दर रहा है, विकास दर 2020-21 में 2.5% रहा, 2.5% रहा। वहीं 2021-22 में 9.8% अनुमानित है। 2022-23 में 9% साथ अनुमानित है। विकासात्मक व्यय कुल व्यय है 67.37%। गैर विकासात्मक ऋण है आपका कुल व्यय का 32.63%। क्षेत्रवार व्यय संरचना सामाजिक सेवाएं 41.40%, सामान्य सेवा 28%। बाल बजट का प्रारंभ यहाँ देखेंगे, ये एक नोट्स पॉइंट है एक तरह से। बाल बजट 2013-14 में प्रारंभ हुआ था। अब हम देखेंगे बिहार के प्रमुख सरकारी योजनाएं, प्रक्षेपीय महत्वपूर्ण तथ्य। तो सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान घोषणा की गई थी। पहला है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्षेत्र है संलग्न है। यह पहला देख रहे हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति, महिला के लिए सशक्त महिला, सक्षम महिला, सिंचाई के लिए हर खेत तक पानी, गांव के लिए स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, शहर के लिए स्वच्छ शहर विकसित शहर, संचार में देखिए कनेक्टिविटी होगी और आसान, स्वास्थ्य के लिए सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा 2 अप्रैल 2021 से बाल हृदय योजना। चलिए हम देख लेते हैं 7 निश्चय योजना पार्ट 1 यानी कि 2015 से लेकर जो 20 तक का था वो। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी अगर आगे हो तो हम लोग उसको भी देखेंगे। तो पहला है युवा। आर्थिक हल युवाओं को यानी कि मुख्यतः शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर को प्रबल दिया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण है, 35% आरक्षण है। तीसरा है बिजली। हर घर बिजली लगातार दिसंबर 2018 तक सभी गांवों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। जल में हर घर नल का जल, बिहार के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। पांचवा देखेंगे गली नाली यानी कि हर घर पक्की गली व नाली, असंपर्कित गांव टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर में है शौचालय यानी कि शौचालय निर्माण, हर घर का सम्मान, सभी परिवारों को शौचालय उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। अवसर बढ़े आगे बढ़े। प्रमुख उद्देश्य व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को स्थापना की जाएगी। अब यहाँ देखते हैं महिला संबंधी से कुछ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे महिला संबंधी योजना का नाम है, उसके उद्देश्य हैं और उसके बाद से कुछ तथ्य हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना यूँ में देखेंगे। प्रारंभ हुआ था 2018 में। उद्देश्य क्या था? कन्याओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन, कन्या के जन्म से लेकर स्नातक तक कुल 54,100 रुपये की धनराशि, एक परिवार में सिर्फ 2 बेटियों को लाभ, यानी कि 2 फरवरी 2021 से इंटर 25,000, अविवाहित स्नातक को 50,000, विवाहित और अविवाहित को दोनों। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना यानी कि कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराना। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्राओं को पोशाक हेतु 1,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा और 2019-20 में से ये 1,500 रुपये हो गया है। अब देखेंगे मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने व ओबीसी वर्ग की छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति छात्र प्रोत्साहन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री बालिका स्नातक मुख्यमंत्री नारी सशक्ति योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन योजना है। बालिका के स्नातक पास होने पर 25,000 दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो महिलाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण। ममता कार्यक्रम क्या है? सुरक्षित प्रसव व स्तनपान हेतु। मुख्यमंत्री अचर आंचल योजना क्या है? तो निरक्षर महिलाओं को 6 माह में साक्षर बनाना। मुख्यमंत्री विवाह योजना, विवाह के समय 5,000 की सहायता राशि जिनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है। मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, अंतरजातीय विवाह करने वाले नवविवाहित दंपत्ति को प्रोत्साहन राशि के रूप में 2.50 यानी कि 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बीपीएल परिवार या 60,000 या उससे कम वार्षिक आय परिवार को 18 से 65 वर्ष के विधवा को प्रतिमाह 400 रुपये दिया जाएगा। अब आगे है गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण संबंधित। चलिए इसको देख लेते हैं। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना यानी कि इसका नाम है शॉर्टकट में जीविका, 2007 में स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, महिला सशक्तिकरण, विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से ये करने की बात है। सतत जीविकोपार्जन योजना प्रारंभ 2018 में हुआ था। उद्देश्य क्या है? रोजगार प्राप्ति में सहायता, लक्षित परिवार को उद्यम संचालन हेतु प्रशिक्षण। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 12वीं पास के गरीब परिवारों के छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए 4 लाख तक सरकारी आपको इसके लोन देना है। कौशल विकास योजना है 2017 में प्रारंभ हुआ था। 10वीं पास छात्राओं को प्रशिक्षण उम्र 15 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निश्चय व सहायता उत्तीर्ण भत्ता योजना 2016 में स्टार्टिंग हुआ था। पंजीकृत बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। प्रदेश में 12वीं कक्षा करने वाले बेरोजगार युवकों को 2 साल तक रोजगार न मिलने की स्थिति में 1,000 माह वित्तीय देना है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, राज्य के बेरोजगार लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है 1 जून 2021 से प्रारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है गरीब तथा बेरोजगार नागरिकों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना। 3 पहिया तथा 4 पहिया वाहन खरीदने पर 1 लाख की सब्सिडी देना। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना, 18 से 50 वर्ष के बीच के आयु वाले अल्पसंख्यकों बौद्ध, इस्लाम, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी को रोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए देना। गरीब कल्याण रोजगार अभियान आरंभ 20 जून 2020 को हुआ था। खगड़िया के तिरिहार गांव के से प्रधानमंत्री द्वारा देश के 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा में के 116 जिलों का चयन किया। बिहार का 32 जिला शामिल है जहां लॉकडाउन से बाहर 25,000 से दो लोग वापस आए हैं। कोरोना सहायता योजना मोबाइल ऐप, कोरोना काल में तत्काल सहायता के लिए 1,000 सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा। आगे देखेंगे मुख्यमंत्री ग्रामीण एवं शहरी पेयजल निश्चय योजना 16 में प्रारंभ हुआ था। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में पाइप द्वारा गुणवत्तापूर्ण जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। और आगे देखेंगे समाज कल्याण संबंधित कुछ योजनाएं, उसको देख लेते हैं। राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है 60 वर्ष से अधिक आयु के असहाय विधवाओं विकलांग हेतु वार्षिक आय 55 से अधिक न हो तथा ग्रामीण को 5,000 से अधिक न हो। प्रति माह सामाजिक सुरक्षा के रूप में 400 रुपये दिए जाएंगे। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना प्रारंभ 2019 में हुआ है। 60 से लेकर 79 आयु वर्ग के 400 प्रतिमाह तथा 80 से अधिक आयु के लिए 500 प्रतिमाह दिया जाएगा। बिहार राज्य विकलांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन क्या है? किसी भी उम्र के 40% या उससे अधिक ज़्यादा विकलांग व्यक्ति को 400 प्रतिमाह दिया जाएगा। बिहार शताब्दी असंगठित कर्मकार एवं शिल्पकार योजना क्या है? तो मृत्यु या स्थायी अपंगता में स्थिति में 75,000 रुपये और आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500 दिया जाएगा। प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना क्या है? राज्य से बाहर कार्यरत 18 से 65 वर्ष के असंगठित मजदूरों की मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। अब देख लेते हैं पर्यावरण संबंधित। जल जीवन हरियाली योजना क्या है? तो 2019 में स्टार्टिंग हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित है। प्यार का पौधा अभियान क्या है? तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पौधारोपण को बढ़ावा देने हेतु। ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना क्या है? 2017 में स्टार्टिंग हुआ था। उद्देश्य क्या है? गंगा किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा देना
वर्तमान में 13 जिलों में लागू तथा आगे 25 जिलों में बात हो रही है। ST/SC संबंधित क्या है वो देख लेते हैं। तो ST/SC संबंधित है उद्यमिता क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित करना, प्रशासनिक क्षेत्र के लिए प्रति इकाई 2500 तथा उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम 50,000 ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान करना। मुख्यमंत्री ST/SC मेधावृत्ति क्या है, तो शैक्षणिक उत्थान करना, 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी पर 10,000 रुपये का देने का प्रावधान है, 10,000 रुपये देने का प्रावधान है।